हेलो किड्स। इस एपिसोड में हम एक टॉय ट्रेन गेम बिल्ड करेंगे जिसमें एक टॉय ट्रेन हमारे माउस क्लिक से स्टार्ट होगी और फर्दर क्लिक से स्पीड अप होगी और स्टॉप बटन पे क्लिक करने से स्टॉप होगी। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोडिंग फॉर किड्स फ्रॉम कोड विद विवेक। सो दिस इज अ रियल फन एक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट। आइए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और अपनी इस फन एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें हम सारे अपने जो सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो नाउ वी आर फेमिलियर कि हमारे डॉक्यूमेंट में कंटेंट जो है वो HTML से आता है और उसको जो स्टाइलिंग है हम CSS से देते हैं और जो फंक्शनलिटी है वो हम जावास्क्रिप्ट से देते हैं। तो सबसे पहले हम HTML का सेगमेंट स्टडी करते हैं। HTML के सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि एक मेन डिव है विद द आईडी ऑफ कंटेनर, जिस डिव के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट है। सबसे पहले वी हैव अ पैराग्राफ एलिमेंट इन विच वी हैव अ अनऑर्डर्ड लिस्ट विद क्लिक द ट्रेन टू मेक इट गो फास्टर, क्लिक द स्टॉप बटन टू स्टॉप इट, ट्राई टू स्टॉप इट एज क्लोज टू द एज एज पॉसिबल विदाउट क्रैशिंग। ये सब कंटेंट उस पैराग्राफ एलिमेंट में है और उसके नीचे हमारा एक डिव है विद द आईडी ऑफ ट्रैक, जिस डिव के अंदर एक सब एलिमेंट है डिव आईडी इक्वल टू ट्रेन विद द इमेज ऑफ train डॉट png। और लास्ट में हमारा एक डिव है स्टॉप बटन विद द स्टॉप रिटर्न इन बिटवीन। सो इस कंटेंट को स्टाइलिंग देने के लिए हम CSS में चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने इस कंटेंट को स्टाइल किया। सो बॉडी की फॉन्ट फैमिली हमने एरियल ऑब्लिक sans serif सेट कर दी और कंटेनर डिव को हमने डिफरेंट विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन देके बॉडी एलिमेंट के अंदर प्लेस कर दिया। बैकग्राउंड कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं लुक्स को चेंज करने के लिए और फॉन्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ट्रैक वाले डिव का विड्थ हमने बॉडी वाले कंटेनर डिव से 20 पिक्सल्स शॉर्ट रखा सो दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ गैप ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का बॉर्डर वी गेव 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट एंड बॉर्डर बॉटम ऑल्सो वी गेव 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट एंड मार्जिन वी गेव 20 पिक्सल्स ऑटो। सो मार्जिन की वजह से 20 पिक्सल्स एंड ऑटो। मार्जिन देने के 2-3 टेक्निक्स होते हैं। एक टेक्निक जो हम पहले सीख चुके हैं दैट इज वी गिव मार्जिन विद जस्ट अ वैल्यू। सो जब हम ऐसे मार्जिन देते हैं ये मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट सभी जगह पे अप्लाई होता है। और जब हम देते हैं 20 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स और 8 पिक्सल्स, सो ये मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट पे अप्लाई होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। और इन केस हमें टॉप और बॉटम का मार्जिन सेम देना है और लेफ्ट और राइट का मार्जिन सेम देना है तो उसके लिए एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। पहले हम टॉप और बॉटम का मार्जिन मेंशन करते हैं, फिर लेफ्ट और राइट का मार्जिन मेंशन करते हैं। तो हमारे केस में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का मार्जिन ऑटो मेंशन है। ऑटो का मीनिंग ये है कि जो भी कंटेनर डिव होगा जिसके अंदर की ट्रैक डिव एग्जिस्ट करता है उस कंटेनर डिव में लेफ्ट और राइट में स्पेस इक्वल स्पेसिंग हो जाएगी लेफ्ट और राइट में। सो यहाँ पे 1180 पिक्सल्स ट्रैक का विड्थ है और कंटेनर का विड्थ 1200 पिक्सल्स है। तो ऑटो से 10 पिक्सल्स ईच का मार्जिन लेफ्ट और राइट में प्लेस हो जाएगा। ये चीज हम इस पर्टिकुलर ऐप में जब हम ब्राउजर में जाते हैं तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट पे आपका 10 पिक्सल्स का यहाँ पे मार्जिन है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रेन। ट्रेन वाले डिव के अंदर हम देख रहे हैं कि हाइट एंड विड्थ आर गिवन एज 92 and 100 पिक्सल्स, पोजीशन इज रिलेटिव एंड लेफ्ट मार्जिन इज 0 पिक्सल्स। सो हाइट विड्थ देने के बाद लेफ्ट मार्जिन 0 पिक्सल्स देने के बाद ट्रेन डिव जो है अपने कंटेनर डिव जो कि ट्रैक है, ट्रैक डिव में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटली प्लेस हो जाएगा। स्टॉप बटन की स्टाइलिंग करने के लिए हमने पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट प्रॉपर्टीज देके उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज देके सेट कर दिया। सो इन केस रिक्वायर्ड है तो आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्चुअल फंक्शनलिटी विच इज गिवन ऑन द क्लिकिंग इवेंट ऑफ द ट्रेन इमेज, राइट, ट्रेन डिव। सो लेट अस मूव टू द जावास्क्रिप्ट और हम देखते हैं कि कैसे क्लिक इवेंट को हमने प्रोग्राम किया
और ट्रेन को हमने मूवमेंट प्रोवाइड की। अब इस पर्टिकुलर कोड सेगमेंट में आप 2-3 नई फंक्शनलिटी सीखेंगे। ऐड इवेंट लिसनर एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोड को एक एक स्टेटमेंट स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए अब स्क्रिप्ट सेक्शन को स्टडी करते हैं और एक एक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हमने ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड की। सो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे सेट कर दिए। पहला वेरिएबल है ट्रेन स्पीड, वैल्यू असाइंड इज 250, ट्रेन पोजीशन 0 एंड वी हैड अ वेरिएबल एनिमेशन। सो जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें कोई चीज एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट करनी होती है तो हम इसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द सेट इंटरवल फंक्शन। सो सेट इंटरवल फंक्शन यूज करके हम ये इंप्लीमेंट करेंगे कैसे हमारा ये जो ट्रेन का मूवमेंट है वो एक फिक्स इंटरवल पे उसका फंक्शनलिटी रन होगी। सो नाउ वी हैव अ वेरिएबल ट्रेन जिससे हम ट्रेन आईडी के साथ लिंक कर देते हैं और ट्रेन आईडी के इवेंट लिस्टर फंक्शन यूज करके क्लिक इवेंट पे स्पीड अप फंक्शन को लिंक कर देते हैं। तो मींस जब भी हम ट्रेन आईडी पे क्लिक करेंगे, ट्रेन आईडी के कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो स्पीड अप फंक्शन बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप बटन फंक्शन में हम स्टॉप बटन को लिंक कर देते हैं और स्टॉप बटन के क्लिक इवेंट में हम स्टॉप ट्रेन फंक्शन को लिंक कर देते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जब हम ट्रेन आईडी पे क्लिक करेंगे तो स्पीड अप फंक्शन क्या फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। If train speed is greater than 50, train speed minus equal to 50 means if train speed is greater than 50, then decrement the train speed। मतलब ट्रेन स्पीड में से 50 माइनस कर दो तो ट्रेन स्पीड इक्वल टू ट्रेन स्पीड माइनस 50 की तरह वर्क करता है ये। इनिशियली हमारी ट्रेन स्पीड 250 है तो जब इस फंक्शन में एंटर करेगा तो ट्रेन स्पीड हमारी 250 माइनस 50 मीन्स की 200 हो जाएगी। और उसके बाद हमारे console.log ट्रेन स्पीड प्लस ट्रेन स्पीड मीन्स अगर हम इसको प्रोग्राम को डिबग मोड में देखते हैं F12 प्रेस करके तो कंसोल में हमें ट्रेन स्पीड वहां पे प्रिंट हुई दिखेगी। सो इनिशियली 200 दिखेगी और सो ऑन जितनी बार क्लिक करेंगे 200, 150, 100, 50 के बाद ट्रेन स्पीड वेरिएबल डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि इफ फंक्शन वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा इफ की कंडीशन। तो इस तरीके से ट्रेन स्पीड हमारी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। क्लियर इंटरवल एनिमेशन मींस एनिमेशन वेरिएबल में जो भी इंटरवल सेट है वो इंटरवल ये फंक्शन क्लियर कर देता है और एक नए सिरे से एक नए स्टेप पे इंटरवल सेट करता है। सो एनिमेशन इक्वल टू सेट इंटरवल फ्रेम कॉमा ट्रेन स्पीड फंक्शन क्या करता है, एनिमेशन करके एक वेरिएबल को एनिमेशन के साथ लिंक कर देता है। एनिमेशन क्या है मींस कोई एक फंक्शनलिटी को रेपिटेटिव रन करना। सो एनिमेशन इक्वल टू सेट इंटरवल फ्रेम कॉमा ट्रेन स्पीड से क्या होगा, फ्रेम फंक्शन रन करेगा जो भी ट्रेन स्पीड में वैल्यू है उतने मिली सेकेंड्स के बाद। तो इनिशियली वैल्यू 200 है तो फ्रेम फंक्शन एवरी 200 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट होगा। सो फ्रेम फंक्शन ही है जो हमारे ट्रेन को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे करता है वो हम देखते हैं फ्रेम फंक्शन को स्टडी करके। सो फ्रेम फंक्शन में क्या है, हमारा ट्रेन पोजीशन प्लस इक्वल टू 2, वी हैव अ वेरिएबल नेम ट्रेन पोजीशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी सेट एज 0 इनिशियली। ट्रेन पोजीशन प्लस इक्वल टू 2 मींस ट्रेन पोजीशन इक्वल टू ट्रेन पोजीशन प्लस 2। सो इनिशियली 0 है तो फर्स्ट टाइम में ये 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। ट्रेन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल टू ट्रेन पोजीशन पिक्सल्स। सो ट्रेन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, ट्रेन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट से ट्रेन डिव का लेफ्ट मार्जिन सेट होता है जो कि इनिशियली 0 पिक्सल्स है और जब फ्रेम फंक्शन फर्स्ट टाइम चलेगा तो 2 पिक्सल सेट हो जाएगा। और console.log ट्रेन पोजीशन से ट्रेन की पोजीशन कंसोल पे प्रिंट भी हो जाएगी। और फिर हम चेक पोजीशन फंक्शन को रन करेंगे जो कि ट्रेन की पोजीशन चेक करेगा कि ट्रेन कहीं हमारे ट्रैक के एंड पॉइंट पे तो नहीं पहुंच गई। तो पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट से जब ट्रेन आगे मूव करेगी और ये फ्रेम फंक्शन एवरी 200 मिली सेकेंड्स रन होगा तो एवरी 200 मिली सेकेंड्स ट्रेन पोजीशन वेरिएबल में 2 इंक्रीमेंट होगा, उसमें 2 इंक्रीज होगा और हमारी ट्रेन 2 पिक्सल्स आगे मूव करेगी। सो इसी तरीके से ट्रेन को एक एनिमेशन प्रोवाइड होगा। हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें ट्रेन हमें मूव करती हुई दिखेगी। तो हम एक बार जाके वहां पे इसको रन करके देखते हैं। लेट्स क्लिक द ट्रेन डिव। सो लेट मी रीलोड द पेज। हम देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैक पे 0 पोजीशन पे है। क्लिक करते हैं तो मूवमेंट आ गया
200 मिली सेकेंड्स का यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूंगा तो 200 माइनस 50 150 मिली सेकेंड। तो जैसे जैसे ये ट्रेन स्पीड के वेरिएबल में वैल्यू कम होती है वैसे हमारी एनिमेशन स्पीड अप होती है, मींस हमारी ट्रेन की स्पीड इनफैक्ट इंक्रीज होती है। और स्टॉप बटन पे क्लिक करने पे ट्रेन हमारी ट्रैक पे जहां भी है वहां पे रुक जाएगी। और एंड पॉइंट पे पहुंचने पे, क्योंकि हमने नोट किया कि यहाँ पे हम चेक पोजीशन फंक्शन को रन कर रहे हैं, और चेक पोजीशन क्या करता है, वो चेक करता है ट्रेन इस टाइम किस पोजीशन पे है। और इनकेस ट्रेन जो है एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ट्रैक और कंटेनर के एंड पे पहुंच जाएगी, तो चेक पोजीशन फंक्शन जो है ये हमें एक मैसेज अलर्ट के थ्रू देगा विच इज अ मैसेज ऑफ क्रैश। सो इस मैसेज के मिलने पे हमारी ट्रेन भी वहां पे स्टॉप हो जाएगी और हमें रीलोड करना पड़ेगा पेज को इस फंक्शनैलिटी को फिर से रन करने के लिए। सो चेक पोजीशन फंक्शन कैसे ये चेक करता है, लेट अस गो थ्रू दिस। सो वी चेक इफ करंट पोजीशन इज ग्रेटर देन 1100। So we know that our container is of width 1200. So why we have taken the current position to be greater than 1100? It is so because train has a width of 100 pixels. So when our train reaches the point 1100, the front part of the train engine is actually touching the right border of the container div. So 1100 pixels पे ही हमें ये मैसेज देना है alert crash। कंसोल पे भी हमने ये प्रिंट कर दिया इनकेस डिबगिंग मोड में हम देखना चाहते हैं। और क्लियर इंटरवल फंक्शन से हमने एनिमेशन को स्टॉप कर दिया, मींस एनिमेशन में जो भी फंक्शन रेपिटेटिवली चल रहा था वो चलना बंद हो जाएगा। ट्रेन का लेफ्ट मार्जिन जो है वो चेंज होना, इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा, तो हमें ट्रेन एक स्टॉप मोड में दिखेगी। इसी तरह से हम स्टॉप ट्रेन फंक्शन पे भी देखते हैं। सो स्टॉप ट्रेन फंक्शन में क्या है, जब हम स्टॉप बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टॉप ट्रेन फंक्शन रन होता है। और स्टॉप ट्रेन फंक्शन जो है वो भी क्लियर इंटरवल फंक्शन यूज करता है एनिमेशन को क्लियर करने के लिए। और इन केस ट्रेन पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन 900 है, मींस की ट्रेन 900 पिक्सल से आगे मूव कर चुकी है, तो हम एक अलर्ट मैसेज भी देते हैं, व्यू दैट वाज क्लोज। मींस हम यूजर को बता रहे हैं कि आपने क्रैश बचा लिया और ऑलमोस्ट आपने क्रैश होने से थोड़ी देर पहले ही क्रैश को प्रिवेंट किया। इस तरह से हमारी टॉय ट्रेन गेम की फंक्शनलिटी पूरी कंप्लीट है और हम इसे इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं। अब टॉय ट्रेन वाली गेम को हम इस तरह से इंप्रोवाइज कर सकते हैं कि ये हम किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हैं एज आवर ओन ऐप। सो कैसे इंप्रूव करेंगे, लेट्स सी। सो हम ट्रैक की विड्थ को, कंटेनर की विड्थ को चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट बाय चेंजिंग द विड्थ एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर, द विड्थ एलिमेंट्स ऑफ द ट्रैक एंड द विड्थ एलिमेंट इन द जावास्क्रिप्ट। तो आप ये ट्राई कीजिए, ट्राई दिस आउट। आप स्टॉप बटन की जगह यहाँ पे स्टॉप साइन लगा सकते हैं। यू कैन टेक अ प्रॉपर इमेज ऑफ अ स्टॉप साइन और आप स्टॉप इमेज लगा सकते हैं। आप राइट हैंड साइड पे एक स्टेशन का इमेज लगा सकते हैं। सो इट विल गिव अ लुक्स की ट्रेन स्टेशन अप्रोच कर रही है, तो कितना अच्छा लगेगा। और आप यहाँ पे एक रीप्ले बटन भी लगा सकते हैं, जिस रीप्ले बटन पे क्लिक करने पे आपकी ट्रेन फिर से लेफ्ट मार्जिन 0 पे आ जाएगी और फिर से स्टार्ट करेगी लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक से। तो ये सब ट्राई करेंगे आप, तो आपको और भी कमांड आएगी जावास्क्रिप्ट और HTML और CSS के कॉम्बिनेशन पे, और आप बहुत बढ़िया डेवलपर्स बन सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव दिस एंड इम्प्रूव आवर एक्सपीरियंस इन द कोडिंग सेक्टर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे मैंने कोड का फिडल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे आप फोक करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे हिट जरूर करें और फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।